चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, if 2 tan square theta बराबर sec square theta, then general value of if 2 tan square theta is equal to sec square theta, then general value of theta is, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या है? आपके ऑप्शन है n पाई प्लस पाई बाई 4, या n पाई माइनस पाई बाई 4, या इट इज n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, और इट इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई। विच वन इज करेक्ट? यू हैव टू आंसर इट। ये क्वेश्चन का आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है, you have to find the general solution of 2 tan square theta बराबर sec square theta। The general value of theta आपको ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 लिख के आंसर करना है। ओके, साहिल साहू करेक्ट है, वेरी गुड साहिल। एक आंसर आया, साहिल साहू करेक्ट है। और कोई साहिल के अलावा? आंसर करो। फैज, आयुषी, हर्ष, जीविधा, सेजल लोखंडे बेटा चेक करो, जीशान कुरैशी बेटा चेक करो आपकी फॉर्मूला ध्यान से देखो। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूले हैं, कब कौन सा अप्लाई होना है एकदम देख के अप्लाई करिए, आप गलत मत अप्लाई करो। कौशिक आंसर करो, मृगांक, मुरसलिन पठान, जीविदा रॉन्ग है, अभिषेक कड़ू रॉन्ग है बेटा चेक करो, तेजल लोखंडे आप भी चेक करो बेटा, ईशान कुरैशी आप भी चेक करो, अभिषेक कड़ू नाउ यू आर राइट। सर वो गलती से हो गया था साइन पहले वाला। ओके ठीक है। आयुषी पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड आयुषी। लीजिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई ना आगे आएंगे क्वेश्चन। समीक्षा गायकवाड़ लास्ट आंसर किया, समीक्षा सही है। तो नाउ वी मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस। जिन जिन बच्चों का रॉन्ग हो गया देख लें एक बार, और उसके बाद आप ट्राई करिएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। जब भी स्क्वायर आएंगे ना तो आपने सोचना ही नहीं है। स्क्वायर के लिए आपको ये बताया था, लास्ट कैटेगरी है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर है तो सबका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस आता है। तो अब ये पहले दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, थर्ड और फोर्थ में बचा, और उसमें भी n पाई होता है तो 2n पाई नहीं आएगा, केवल थर्ड ऑप्शन। ऐसे भी बता सकते। अदरवाइज जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो केवल इतना था कि ये जो 2 tan स्क्वायर थीटा है इसको अपन ऐसा लिखेंगे, और sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।
नाउ tan स्क्वायर थीटा को आप ट्रांसफर करोगे तो 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा 1 1 होता है tan 45 तो आप इसको लिख सकते हो ये। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। और किसी बच्चे को अभी डाउट है ठीक है फैज, आवाज आ रहा है फैज? यस फैज सर। तो स्क्वायर आएंगे ना तो बिल्कुल एकदम क्लिक होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब है कहीं ना कहीं आपका प्लस माइनस साइन जरूर एन पाई प्लस माइनस ये सर बोलो बेटा। हेलो सर बोलो। एक बार फिर से समझा दो। ठीक है कौन बोल रहा है नाम बताओ पहले। सर आंचल। आंचल देखो ये जो sec स्क्वायर थीटा लिखा था ना ये क्वेश्चन अपन ने लिया और इस sec स्क्वायर थीटा की जगह पर अपन ने 1 प्लस tan स्क्वायर ये स्टेप समझ के आंसर। यस सर। अब देखो ये वाला tan स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करता हूँ तो 2 tan स्क्वायर में tan स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में केवल क्या बचेगा 1। ठीक है और 1 को अपन कितना लिख सकते हैं tan 45 tan पाई बाई 4 तो ये tan पाई बाई 4 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। समझा अभी आंचल? यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 if sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 then most general value of थीटा is। पहला ऑप्शन आपको दिया है 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6। क्या ये होगा आंसर या फिर n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6 होगा। 2n पाई की जगह n पाई बाई 2 कर दिया या n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 होगा। या 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट? करिए आंसर। सर आंसर भेजा मैं। हाँ एक मिनट। हाँ सर मैंने भी भेजा है। ओके ओके आयुषी पाटिल करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, हर्ष अंबाते करेक्ट है हर्ष, सेजल लोखंडे बेटा चेक करो सेजल, जीविदा आप करेक्ट हो। बाकी बच्चे भी जल्दी आंसर करें।
चलिए, so here we discuss the solution of this question, how to solve this question. तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मैंने दिया था, सेम जैसा अभी आपको ऊपर दिया था, और जैसा पहले भी बताया आपको, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ भी स्क्वायर आया था, तो ये n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्मेट में होगा, और ऐसा फॉर्मेट केवल आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, और इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यदि मैं कुछ भी चेक ना करूं, जब भी स्क्वायर आए, और एक मैं बात ये ध्यान में रख के चलूं कि स्क्वायर आएगा तो सॉल्यूशन हमारा n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो ये फॉर्मेट में केवल आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है, और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, और वो वाकई सही भी। थर्ड ऑप्शन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। बाकी अभी जिन बच्चों का नहीं आया है सॉल्यूशन में, आप देखें उनको, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपने क्या करना था, साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1/4 था, 1/4 को अपन 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अब अपन जानते हैं ये 1/2 को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो अपन जानते हैं साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, और 30 का मतलब है π/6, तो साइन π/6 लिख देंगे अपन 1/2 की जगह पर, तो 1/2 को साइन π/6 लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/6, और अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। सर बोलो बेटा। मैंने फर्स्ट टाइम दोनों साइड रूट किया था तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया था मेरा। नहीं, एक बात आपको बता, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी स्क्वायर रूट नहीं लेना है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त इन बातों का अपन ध्यान में रखेंगे, ये मैं आगे चल के आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा। आप गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, कभी स्क्वायरिंग करने से बचेंगे, स्क्वायर रूट भी नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट करने से भी आपने बचना है, ठीक है। क्योंकि आप यदि स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इसका मतलब है आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन के रूट कम कर रहे हो। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 का पावर, और जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका मतलब है आप नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, तब आपका आंसर गड़बड़ आएगा। इसलिए क्वेश्चन को याद रखें, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट में कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करना बोथ साइड, और स्क्वायर रूट भी नहीं लेना बोथ साइड, कभी नहीं करना है। जैसा दिया है वैसे ही रख के सॉल्व करो। यस सर। सर मेरा व्हाइट बोर्ड ब्लर हो रहा है। हाँ, रिफ्रेश करो एक बार। ओके सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप सभी लोग, ये सेकंड सॉल्यूशन में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन तो पूछते हैं। करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन को देख के भी अपन बता सकते थे, स्क्वायर आया है तो n पाई प्लस माइनस का फॉर्मेट ही होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, and the question is, if 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta is 3, if 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 3, तो आपको बताना है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या है। देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, general value of theta is, 1
आपके ऑप्शंस यही हैं, बस मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ये मैंने ऑप्शन चेंज कर दी। अब बताइए, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की जनरल वैल्यू आपको बतानी है। Which one is correct? ऑप्शन अभी आप लोग ABCD करके लिखेंगे ना, पूरा सॉल्यूशन मत लिखना। So the correct answer of this question is third option, n pi plus minus pi by 3. Third option correct है. And now here we discuss its solution, how to solve this question. The correct value is n pi plus minus pi by 3. And to solve this question, solution के लिए आपको ये फॉर्मूला जो दिया है 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस, आपने देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 4 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा सबसे पहले cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, फिर एक पढ़ा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, है ना? यस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये जो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है, इस 1 को आप ट्रांसफर कर दो तो आप इसी फॉर्मूला को लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर। ये एक बात होती है, इसको याद रखना हमेशा। कभी भी 1 प्लस cos 2 थीटा आता है, इसको अपन 2 cos स्क्वायर थीटा। और ऑल्सो cos 2 थीटा का अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है साइन के टर्म्स में, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो और cos 2 थीटा को वहां पर लिखो, तो ये रिजल्ट आपको कैसा दिखेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी। ये सेकंड, तो आगे से कभी भी 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा तो आप उसको 2 cos स्क्वायर थीटा लिखने का, और 1 माइनस cos 2 थीटा आएगा तो उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना। ठीक है, बस इतना सा था। एंड नाउ अब अपन ये क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन था, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ। 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 cos स्क्वायर, और बराबर कितना है 3। तो ये 2 कट गया, तो आपको क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, और √3 कितना होता है tan 60, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, और इसकी जनरल सॉल्यूशन कितना होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दिस इज योर थर्ड, ये सॉल्यूशन है, कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए विदाउट एडिशन। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी में ये जितने भी मैं बॉक्स बनाता हूँ ना, इसको बिल्कुल कॉपी में होना चाहिए। तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है,
और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर। तो अब हमको tan स्क्वायर थीटा 3 मिल गया। 3 को √3 का स्क्वायर लिखा और √3 को tan 60 लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर पाई बाई 3। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अभी ये सॉल्यूशन में आप में से किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। लवकर आप लवकर सांगा जरा। यामिनी आवाज आ रहा है? हाँ सर। ओके, कोई बच्चे को डाउट है क्या? पायल थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ, बड़े हो जाओ। बच्चों जैसी हरकतें करते तुम अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लिखिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर चलिए कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3x = 1। Sir, pause, video pause. tan 3x = 1। आपके ऑप्शन है वीडियो पॉज हो गया ना? n पाई प्लस पाई बाई 12, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12 या none of these. Which one is correct? क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, सॉल्व करिए। चलिए किसका वीडियो पॉज हुआ? सो देखिए दी सॉल्यूशन ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट आंसर मुरसलिन ने किया, मुरसलिन करेक्ट है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकंड ऑप्शन n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए अपन इसी को लेके चलेंगे tan 3x बराबर 1। tan 3x बराबर 1। अगले स्टेप में tan 3x 1 को अपन लिख देंगे tan पाई बाई 4। और अपन जानते हैं tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। और आप बोथ साइड आप x से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो x का वैल्यू बनेगा जब 3 से डिवाइड करेंगे तो n पाई बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाई 12 हो जाएगा। और उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो। ये फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरीके से ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े आप देखोगे जो क्वेश्चन है वो केवल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्वेश्चन बना के ले जाओ, केवल सही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो सेकंड ऑप्शन जिन जिन बच्चों ने किया वो सभी करेक्ट है।
कोई डाउट है आज के क्वेश्चंस में आप में से किसी भी बच्चे को तो पूछ लीजिए। आयुषी समझ गया, कोई डाउट तो नहीं बेटा? आयुषी ने तो लगभग सारे आंसर करेक्ट किए आज। हाँ सर। ओके ओके हाँ सर समझ। चलिए। और किसी बच्चे को? मृगांक क्लियर है सब कुछ? यस सर, यस सर। ओके चलिए, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, Bye, शुभ रात्रि। sir. बाय Thank you. Bye. थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। शब ये बखैर। देख, ये साहिल मानेगा नहीं, कैसी कैसी आवाजें निकालता है ये।